हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार वर्मा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बताया था कि मैं ज्योग्राफी का क्लास जल्द लेने वाला हूं। मैंने ज्योग्राफी हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाली है, तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं, जैसे आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हम टॉपिक को लेकर आ रहे हैं आपके सामने भू आकृति विज्ञान, जिसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम वो चीजें पढ़ेंगे जैसे सपोज करते हैं पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो भूमि की जो आकृति है उसके बनने का प्रोसेस क्या है, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। उसको जानने से पहले हम ये पता करते हैं कि आखिर पृथ्वी मैंने ब्रह्मांड में पृथ्वी कहाँ से आया और ब्रह्मांड ही कहाँ से आया। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है या आपको पता भी नहीं है तो हम बता देना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है से लेकर 14 बिलियन वर्ष, ठीक है, 14 बिलियन, ठीक है, 14 बिलियन वर्ष पहले 14 बिलियन वर्ष पहले हुई होगी। ठीक है, इसकी कॉन्सेप्ट की इस अवधारणा को सामने कौन लाता है तो उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, उस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है दोस्तों, ठीक है, कि हमारी जो ब्रह्मांड है, इस स्टार्टिंग में इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तो सिर्फ कण थे। वो कण से भरा हुआ था जिसको बोलते हैं हिग्स बोसोन। ठीक है, या तो जिसे हिग्स बोसोन बोलते हैं, और इसके साथ साथ उसी का नाम दे दिया गया है दोस्तों गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईश्वरीय कण। मतलब क्या हुआ, ब्रह्मांड में अगर कुछ नहीं है तो अगर कण अवेलेबल है तो आखिर वो कण आया कहां से। ठीक है, तो वो कण आया कहां से, तो इसका जवाब अभी साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाया है दोस्तों कि वो कण कहां से आया। ठीक है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं गॉड पर डिपेंड हो जाते हैं कि आखिर इस कण को लाने वाला आखिर कौन है, कोई तो होगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, चल आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में सिर्फ कण से भरा हुआ था और कण बहुत सारे कण थे। ठीक है, और वो कण क्या हुआ, उस कण जो है छोटे आकार के कण, बड़े आकार के कण, बहुत सारे कण थे। और कण जो है उसका डेंसिटी धीरे धीरे उस कण की डेंसिटी बढ़ती गई, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से, ठीक है, उसका अंदर टेम्परेचर बढ़ता गया, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो आपस में क्या हुए, एक प्रकार का नाभिक का निर्माण करना शुरू कर दिया दोस्तों। नाभिक, इस प्रकार का नाभिक का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नाभिक का निर्माण करना शुरू कर दिया। और जब नाभिक का निर्माण शुरू कर दिया और टेम्परेचर इसको बहुत ज्यादा था, तो नाभिक का निर्माण और टेम्परेचर दोनों, जब नाभिक की क्या हुआ, इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारे छोटे छोटे कण जो है, ठीक है, यानी छोटे जो कण है इसके चारों तरफ आकर एकत्रित होने लगे दोस्तों। ठीक है, कण इसके चारों तरफ आकर एकत्रित होने लगे, और एकत्रित होने के बाद, ठीक है, एकत्रित होने की वजह से धीरे धीरे इसके एकत्रित होता गया। और जब ऐसे भी पता होगा दोस्तों, जब एक जगह पे बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठा हो जाएगी तो एनर्जी, तापमान और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो तापमान और ज्यादा बढ़ गया, और धीरे धीरे सारे कण जो है वह गतिज ऊर्जा के साथ, ठीक है, गतिज ऊर्जा के साथ एक किसी फिक्स एक्सिस पर रोटेशन करने लगे। इसके साथ साथ रोटेशन के साथ साथ रिवोल्यूशन भी करने लगे। ठीक है, यानी किसी बड़े पिंड के चारों ओर घूमने भी लगे, और वहीं से ब्रह्मांड चलना शुरू कर दिया। और अभी तक इस ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जब स्टार्टिंग में जब ये विस्फोट हुआ था, जो हम बता रहे हैं घनत्व की वजह से, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डेंसिटी और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जब ये विस्फोट किया था, उसी विस्फोट का नाम हम देते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या है, इस तरह से विस्फोट हुआ, तो डेफिनेटली जब विस्फोट हुआ तो सारे के सारे ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के सारे जो कण है, ठीक है, उसकी हीट, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी। ठीक है, जब तापमान बहुत ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आग का गोला ही की तरह ही होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आग बहुत बड़े, अगर कोई गोला आग का गोला है, ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा तारा बना है, जिस प्रकार से हमारा सूर्य बना है, जिस प्रकार से हमारी गैलेक्सी बनी है, उसी के आधार पर हमारा पृथ्वी भी बना हुआ है। तो पृथ्वी जो है बाकी तारों के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बाकी तारों के रिस्पेक्ट में पृथ्वी जो है वो छोटा पिंड था, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वह धीरे धीरे रिलीज हो गई, और ये काफी शांत पड़ गया, और शांत पड़ने की वजह से, ठीक है, ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन बहुत बड़ा
पिंड, सॉरी कण नहीं, बहुत बड़ा पिंड जो अपनी एनर्जी अभी तक रिलीज कर ही रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तारा। ठीक है, यानी वो अपनी अंदर एक न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के आसपास का एरिया बनाया, बहुत सारे कण को अब चारों तरफ घुमाना शुरू किया, और घुमाने के साथ उसकी एनर्जी जो है अभी भी रिलीज हो रही है। वो किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, आपका हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का नाभिक जो है, पृथ्वी का नाभिक भी अभी भी गर्म है। इसकी चर्चा हम, गर्म क्यों है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में नहीं, ये जियोमॉर्फोलॉजी की जो क्लास हम सीरीज चलाएंगे, इस क्लास में हम इसकी चर्चा हम कर देंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि अगर इसी सिद्धांत से, तो इसी प्रकार से जितने जो पिंड है हमारा ब्रह्मांड में, जितने जो पिंड है आपका, ठीक है, जो दिख भी रहा है नहीं भी दिख रहा है, सारे का फॉर्मेशन इसी से हुआ। जो बहुत जल्दी ठंडा हो गए वो किसी अपना आकार के रूप में बदल गए, और जो अभी तक ठंडा नहीं हो पाया है, जैसे कि हमारा सूर्य या तारा अभी तक ये ठंडा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से एनर्जी हमको अभी तक मिल रही है। ठीक है, तो आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद ये भी खत्म हो जाएगी, इसकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। तो करोड़ों वर्ष की बात है दोस्तों, तब तक पृथ्वी रहे नहीं रहे, पृथ्वी पर मानव रहे नहीं रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान दोस्तों, तो बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या हुआ, यानी बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या हुआ, एक महाविस्फोटक सिद्धांत। उस सिद्धांत के अंतर्गत चीजें क्या थी दोस्तों, उस सिद्धांत के अंतर्गत ये चीजें थी कि ब्रह्मांड में बहुत साल पहले मतलब ये एवरेज, ये क्या बोलता है, एक रफ डाटा है दोस्तों, 12 से 14 बिलियन वर्ष पहले, ठीक है, इसके आसपास का होगा। ठीक है, कि उस दौरान पे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा कण था, वो कण आपस में इकट्ठा हुआ, उसका घनत्व बढ़ा, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने की वजह से महाविस्फोट हो गया, और महाविस्फोट होने की वजह से अपना एक न्यूक्लियस बनाया, और न्यूक्लियस बनाने के बाद अपने चारों जो विस्फोट हुए पदार्थ जो बिखर गए, उसको बिखरने के बाद उसको अपने चारों तरफ घुमाना शुरू किया, और घुमाना शुरू करने के दौरान, ठीक है, घुमाने के दौरान उसका एक अपना एक रोटेशन बन गया, और रोटेशन बनने की वजह से अपना एक फिक्स जगह अपना लिया। और दोस्तों ध्यान रखने, जब कोई भी पदार्थ जब बनता है तो उसके अंदर ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी तो होगी, तो ग्रेविटी होती है, तो इसी ग्रेविटी का, जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये चारों सभी के सभी ब्रह्मांड के जितने जो पिंड है, एक दूसरे पर आकर्षण शक्ति, जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, जो है लगाना शुरू किया। और अट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू किया तो ये इस पे फोर्स लगाए, इस पे, एक दूसरे पे सबको लगाना शुरू किया, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, ये सारे फोर्स लगाना शुरू किया दोस्तों। ठीक है, ये सारे फोर्स लगाना शुरू किया, और लगाने की वजह से ये अपना एक फिक्स जगह को अपना लिया, जिसकी वजह से सारे के सारे पिंड जो है एक फिक्स जगह पर है। ठीक है, पृथ्वी भी हमारा एक फिक्स जगह पे है, एक थोड़ी से भी हिलेगी तो पता नहीं कहाँ जाएगी, लेकिन एक अपना एक जगह बना के रखे हुए, और आने वाले समय तक भी, मतलब करोड़ों वर्ष बाद चेंज भी हो सकता है। वो कब हो सकता है, जब सूर्य हमारा शांत होगा, उससे एनर्जी निकलना बंद होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ब्रह्मांड में जितने जो सारे पिंड है वो एक जगह इकट्ठा हो रखा है। जितने ब्रह्मांड में जितने जो आपका सूर्य है, तारा है, ग्रह है, इसके साथ साथ जो भी चीजें हैं जो ब्रह्मांड में अवेलेबल है रखा है। तो अगर आपसे पूछ जाए कि ब्रह्मांड किसको कहते हैं, तो वह अनंत आकाश, पृथ्वी के परे और पृथ्वी के बाहर वह अनंत आकाश, जिसके सामने बहुत सारे गैलेक्सी, जो सेलेस्टियल बॉडीज जिसको बोलते हैं, बहुत सारे गैलेक्सी पिंडे हैं, गैलेक्सी है, ठीक है, उसके सामने पृथ्वी मात्र एक पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं दोस्तों। तो खैर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। अब इसी से हमारा पृथ्वी भी बना हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पृथ्वी क्या हुआ, सपोज करते हैं कि पृथ्वी जो है, हमारा पृथ्वी की बात करते हैं, वो भी क्या बोलता है, उसको वो भी धधकता हुआ आग का गोला ही था, क्योंकि जब सारे ब्रह्मांड में सारे पिंड इसी प्रकार से बन रहे हैं, पृथ्वी भी इसी प्रकार से बना होगा, तो डेफिनेटली बना ही है। तो इसमें क्या हुआ, पृथ्वी अगर मान लेते हैं ये आपका पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या हुआ कि अगर ये सिकुड़ना शुरू किया, यानी अपने सारे के सारे एनर्जी जो है वह वातावरण में रिलीज कर दिया, वायुमंडल में रिलीज कर दिया, ठीक है, किस फॉर्म में, तो हाइड्रोजन और हीलियम के फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज कर देगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी आदमी हो, कुछ भी वस्तु हो, अगर एनर्जी को रिलीज करता है, यानी उसका तापमान यदि ठंडा होता है, तो ऊपर का पार्ट जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऊपर का पार्ट धीरे धीरे क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब ऊपर का पार्ट जो है वो धीरे धीरे सिकुड़न होगा, उसमें वो सिकुड़ जाएगा इस प्रकार से, तो डेफिनेटली जब सिकुड़ जाएगा तो यही ठोस बन जाएगा दोस्तों। यही जो है, इसी प्रकार से पृथ्वी को माना जाता है, पृथ्वी कैसी वस्तु है, एक ठोस पिंड है।
ठीक है, इसी वजह से इसको ठोस माना गया है। ऊपर जो है एक ठोस पिंड है, और ये ठोस जो है, इसी ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रस्ट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं भूपटल या तो भूपटल जिसको बोलते हैं, या तो क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये इस वजह से बन गया है। लेकिन इसमें एक और चीज है दोस्तों, ध्यान रखना कि अगर इस प्रकार से अगर बन गया है, आपका क्रस्ट अगर बन गया है, तो क्या क्रस्ट कोई भी चीज सिकुड़ने की वजह से, जैसे सिकुड़ने की वजह से क्या पृथ्वी का जो ऊपर का जो क्रस्ट है, ऊपर का जो पार्ट्स है, ठीक है, ये क्या सिकुड़ा हुआ सिर्फ है या कुछ और भी है? जो पक्का है, डेफिनेटली है कि और भी कुछ चीजें हैं। जैसे दोस्तों एक आपके सामने एक डाटा बना के देखते हैं हम, क्योंकि पृथ्वी अगर सपोज करें दोस्तों, पृथ्वी यदि क्रस्ट होता है, यानी इसका जो ऊपर का फॉर्मेशन, यानी पृथ्वी के ऊपर का भूमि की जो आकृति जो लिखा गया है, जो भू की जो आकृति है, यदि सिर्फ सिकुड़ने की वजह से बना होगा तो हर जगह समान होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, वो इस फॉर्म में होना चाहिए था। ठीक है, वो इस फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन क्या इस फॉर्म में है? नहीं है दोस्तों, इस फॉर्म में नहीं है। तो क्या है दोस्तों? ठीक है, ये है आपका क्या है, जिसको बोलते हैं पर्वत। ये है दोस्तों, ये है आपका पठार, ये है आपका घाटी, ये है आपका समतल मैदान, और ये है आपका सागर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहिए, और इसको अगर ऐसे हम मर्ज कर देते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम मिला देते हैं, तो क्या पृथ्वी का साइज जो है वो ऐसा है ना दोस्तों। ठीक है, वो इस फॉर्म में होगा ना। ठीक है, इस फॉर्म में होगा। पृथ्वी का अगर साइज देखें, पृथ्वी के जो है इस फॉर्म में है। इस फॉर्म में है कहने का मतलब क्या है कि एक कहीं बहुत ऊंचे पर्वत है, तो कहीं गहरे खाई है, तो कहीं घाटी है, तो कहीं मैदान है। तो इस प्रकार से चीजें बनी हुई है दोस्तों हमारा पृथ्वी। तो डेफिनेटली है कि पृथ्वी का जो ऊपर का जो पार्ट्स होता है, यानी पृथ्वी के ऊपर का जो लेयर है, वो सिर्फ सिकुड़ने की वजह से नहीं बना है, इसके अलावा भी कुछ न कुछ फोर्स काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन सी फोर्स की वजह से काम कर रही है। ठीक है, तो पृथ्वी की बनावट जो है वो दो तरह से हुई है, एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। आगे हम चर्चा करेंगे, एक दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स दो चीज से मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हम आखिर ऐसा बोल क्यों रहे हैं कि डेफिनेटली कि पृथ्वी का जो ऊपर का जो क्रस्ट है, ठीक है, वो सिर्फ सिकुड़ने से नहीं बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमारे अगर एक पर्वत ले लेते हैं, तो पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी ले लेते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं, तो यह आपका क्या है, अगर मान लेते हैं कि सबसे ऊंची चोटी पृथ्वी पे सबसे ऊंचा चीज क्या है, हिमालय। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जिसको आपको क्या बोलता है, केटू, गॉडविन ऑस्टिन, जो भी नाम से जानते हो, ठीक है, वो कितना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, कंचनजंगा जो भी बोलते हो, उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8,848 मीटर। ध्यान रखना दोस्तों, जितना का जितना जो आपके सामने लिखा है, जैसे हिमालय, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा भाग क्या हो गया, हिमालय। और हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का एरिया, ऊंची चोटी का हाइट कितनी है, ठीक है, तो 8,848 मीटर। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम सागर में चर्चा करते हैं, तो सागर के अंदर क्या होता है, गहरे खाई पाई जाती है, ठीक है, जिसको गर्त बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त। तो सबसे गहरा गर्त कौन है दोस्तों, आपको सामने पता होगा, जिसको हम बोलते हैं मोडियाना गर्त। ठीक है, मोडियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में आपका अवेलेबल है। ठीक है, मोडियाना गर्त जो है आपका, जो प्रशांत महासागर में अवेलेबल है, जिसकी गहराई कितनी है दोस्तों, तो कम से कम 11 किलोमीटर, यानी कि 11,000 मीटर के रूप में। तो एक बार और ध्यान देगा दोस्तों कि पृथ्वी का अगर क्रस्ट की हम चर्चा करते हैं, तो क्रस्ट पे जहां पृथ्वी जो है एक वन साइड बहुत ऊंचा है, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है, और कहीं समुद्र के अंदर 11 किलोमीटर खाई है, ये सिर्फ सिकुड़ने की वजह से नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से हम बता रहे हैं दोस्तों कि ये दो चीजों से मिलकर बना हो सकता है, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कैसे कैसे चीजें काम करती है, इसी की चर्चा हम समझेंगे, कैसे आखिर इसकी फॉर्मेशन हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ इसका, इसी की चर्चा हम लोग भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आगे आते हैं दोस्तों। जैसे ध्यान रखें दोस्तों, एक एग्जांपल हम बताते थे, जैसे सपोज करते हैं मनुष्य, कोई भी मनुष्य की चर्चा हम कर देते हैं। अगर छोटा बच्चा अगर कोई है, ठीक है, छोटा बच्चा है, या तो किसी की भी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे किसी भी मनुष्य का जो उसका जो नैन नक्श जो होता है, उसके जो नक्शा होता है, उसकी शरीर, उसकी जो बनावट होती है, वो किसकी वजह से होती है, तो वो होता है उसके जीन की वजह से, उसके मदर की वजह से, उसके फादर की वजह से। उसके फादर का नैन नक्श कैसा है, उसी वजह से वो बनता है। तो वो कौन सा का चीज कहलाएगा, उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। ठीक है,
और अगर वो किस वातावरण में पला है, किस क्लाइमेट में पला है, किस जगह पे पला और बड़ा हुआ है, ठीक है, वो हुआ एक्सटर्नल फोर्स। तो जिस प्रकार से मनुष्य जो है, कोई भी मनुष्य जो है, ठीक है, किसी भी मनुष्य का अस्तित्व जो है दो तरीके से होता है, एक इंटरनल फोर्स यानी जेनेटिक कोड, और दूसरा होता है एक्सटर्नल फोर्स यानी कि इन्वायरमेंट, वातावरण, ठीक है। दो चीजों से मिलकर अगर उसका फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है, पृथ्वी का जो ऊपर का जो भू आकृति होती है, ठीक है, वो भी दो तरीके से मिलकर बना होता है, ठीक है, दो तरीके से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब इसी की चर्चा हम आपके सामने कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिख देगा। तो छोटी छोटी कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट के मतलब क्या है? पृथ्वी के बारे में अगर कोई पूछता है पृथ्वी कैसी है, तो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ऊपर से ठोस है, ठीक है, ठोस तो समझ ही गए, एनर्जी रिलीज कर दे, इसी वजह से ठोस है, ठीक है। कुछ एनर्जी इसके सेंटर में अभी भी रह गई है, वो धीरे धीरे ज्वालामुखी के रूप में निकलती रहती है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मुख्य रूप से हम इसको ठोस ही मानते हैं। ये पृथ्वी कैसी है आपकी? ठोस है, ठीक है। और इसका घनत्व कितना है, कितनी होती है दोस्तों? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। लेकिन ये हर जगह का बराबर नहीं होता, हर जगह का बराबर नहीं होता दोस्तों, ये एवरेज है, ये औसत है, ठीक है। वो हर क्रस्ट में कुछ और होगा, मेंटल में कुछ और होगा, कोर में कुछ और होगा। उसकी चर्चा हम जब पूरी तरह से पृथ्वी के जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब पढ़ाएंगे, उसकी चर्चा हम उसमें बता देंगे आपको ये कैसे हुई है। तो समझे दोस्तों? तो ठीक है, डेफिनेटली पृथ्वी पे दो तरह से काम करती है। इसी सामने आपको लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखें, भू आकृतियों के प्रकार, ठीक है। भू आकृति यानी भूमि की जो आकृति है वह कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इस पृथ्वी पर दो ही चीज है। वो क्या है दोस्तों? सबसे पहले किसका बंटवारा हुआ होगा? तो सबसे पहले कौन सी बंटवारा हो सकता है? जिसको बोलते हैं महाद्वीप। इसके बाद किसकी हो सकती है? महासागर। इसी का बंटवारा हुआ होगा। तो जब जैसे ही इसी प्रकार से लिखा है दोस्तों कि पृथ्वी की भू आकृतियां जो है, हालांकि मुख्य रूप से दो प्रकार का लिखा हुआ है, लेकिन हम चर्चा बता देते हैं। तो लेकिन अगर कितने टाइप का होता है, यानी माने कितने प्रकार की भू आकृति हो सकती है, तो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, 3 टाइप का होता है। तो हम बता देते हैं दोस्तों। तो प्रथम प्रकार की जो भूमि जो आकृति हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? महाद्वीप और महासागर। सबसे पहले महाद्वीप बना, महासागर के ऊपर महासागर और महाद्वीप ये अलग अलग हुए, ठीक है। और इसके साथ साथ द्वितीय प्रकार की भू आकृति। तो दोस्तों हम समझा देना चाहते हैं आपको कि प्रथम प्रकार की जो भू आकृति है, महाद्वीप, महासागर, जब महाद्वीप बन जाएगा तो महाद्वीप पर ही तो सब कुछ होगा। जैसे महाद्वीप पर ही तो सब कुछ हो सकता है, तो महाद्वीप पे क्या होगा? आपका पर्वत होगा, पठार होगा, घाटी होगा, मैदान होगा और सागर बनेंगे। महाद्वीप पर ही तो बनेंगे ना, ठीक है। तो इसी वजह से प्रथम प्रकार की भूमि की आकृति में दो ही चीज आया, और द्वितीय प्रकार की आकृति में यानी जब महाद्वीप बन जाएगा तब आएगा, उसमें क्या आएगा दोस्तों? वलन। वलन मतलब जिसको बोलते हैं फोल्डेड, ठीक है, जिसको वलन का मतलब क्या है? वलित पर्वत। वलित पर्वत मतलब जैसे एंडीज है, रॉकीज है, इसके हिमालय है, ठीक है, इसके साथ साथ अल्पस है, ये सारे के सारे किससे चीज से बना हुआ है? तो ये फोल्डेड माउंटेन है। ये कैसे फॉर्मेशन इसका हुआ है दोस्तों, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में या तो कभी भी हम कर देंगे दोस्तों, ठीक है। जब देखिए दोस्तों, अब इसके ऊपर क्या है? द्वितीय प्रकार की भूमि की आकृति में वलन है, भ्रंशन है। जैसे भ्रंश के मतलब नर्मदा और ताप्ती की जो घाटी होती है वह कैसी होती है? वो भ्रंश घाटी है। इसके साथ साथ क्या है? ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्या? उत्थान है। मैंने कहा उत्थान का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी एक सतह के रिस्पेक्ट में दूसरी सतह का ऊपर उठ जाना। और धसान का मतलब किसी एक सतह के संदर्भ के रूप में दूसरा सतह नीचे चला जाना, ठीक है, वो उत्थान होता है। इसी प्रकार से तो सेकंड प्रकार के, अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए एग्जाम में कि वलित पर्वत किस प्रकार की भूमि की आकृति है, किस प्रकार का लैंड फॉर्मेशन है, तो कितने टाइप, कौन से प्रकार के बोल देंगे दोस्तों? तो वो भी बोल देंगे कि सेकेंड टाइप का है। फर्स्ट टाइप का दो ही चीज है, महाद्वीप और महासागर, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, पृथ्वी की बाह्य क्रियाओं से बने आकृति। तो पृथ्वी की बाह्य क्रियाओं से कौन कौन आकृति बन सकती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जब सपोज करते हैं, जब नदी, इसमें दो चीजें आएगा, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु एक ही जगह रहकर उसका क्षरण हो जाएगा, मतलब विखंडित हो जाएगा, ठीक है, तो उसको अपक्षय बोलेंगे। और अपर्दन का मतलब क्या होगा? विखंडित होकर कहीं फ्लो होकर चला जाएगा कहीं, ठीक है, नदी के साथ, पानी के साथ कहीं फ्लो होकर चला जाएगा, उसको हम लोग विखंडन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी की हम चर्चा हम आगे और कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए
देखिए दोस्तों, अब इसी की चर्चा हम आगे और कर देते हैं। अब अगर सपोज कीजिए कि आंतरिक जो है बहिर्जात बल है, जिसको बोलते हैं आंतरिक बल, ठीक है, आंतरिक बल यानी जो इंटरनल फोर्स है। तो एक है इंटरनल फोर्स होगा और दूसरा क्या होगा, बाह्य बल। पृथ्वी के लैंड फॉर्मेशन में बाह्य बल, तो आंतरिक बल में समझ में आ गया दोस्तों। आंतरिक बल का मतलब क्या है, पृथ्वी के सेंटर, जैसे मान लें हमारा पृथ्वी इस तरह का है, तो सेंटर से भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ऊपर से भी एक फोर्स लग रहा है। तो जो सेंटर से फोर्स लगा, ऊपर से फोर्स लगा, दोनों के मिलाकर तो बनता है, उसी को हम बोलते हैं भूमि की आकृति, ठीक है। तो आंतरिक बल तो समझ गए, इसकी चर्चा, डिटेल चर्चा हम करेंगे जब पूरी तरह से आंतरिक बल पढ़ाएंगे तब। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि अभी बेसिक बना रहे हैं हम लोग, कैसे है ग्लोग्राफी को हम क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स की वजह से अब सवाल है कि बाह्य फोर्स, तो देखिए बाह्य बल कौन सी काम करेगी, ठीक है। जो बाह्य बल में दो चीजें होती है। सबसे पहला आएगा दोस्तों वायुमंडलीय तत्व, ठीक है। तत्व, वायुमंडलीय तत्व के अंदर क्या आएगा, ताप होगा, दाब होगा, वर्षा भी ले सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, गत्यात्मक तत्व। गत्यात्मक तत्व कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। गत्यात्मक तत्व कौन से है, पृथ्वी की बाहर, ठीक है दोस्तों। वायुमंडलीय तत्व ताप और दाब है, और गत्यात्मक तत्व के मतलब क्या हो गया दोस्तों, गत्यात्मक तत्व के मूल हो गया हवा है, नदी है, नदी का बहाव है, नदी का बहाव, इसके साथ साथ पानी है, वर्षा है, ठीक है, नदी का बहाव, इसके साथ साथ समुद्रीय तरंग है, समुद्री तरंग है, ठीक है। यानी इस पर बाह्य बल के लिए दो चीज जिम्मेदारी है कि वायुमंडलीय तत्व, ताप और दाब, टेम्परेचर और दाब की वजह से। जैसे सपोज करते हैं दोस्तों, कोई पत्थर अगर है बहुत सालों से, अगर उस पर अगर सन का लाइट यदि अगर आ रहा है और जैसे ही बारिश होगा तो चटक जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, जिसको बोलते हैं अपक्षय, वेदरिंग, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर पानी बहुत ज्यादा अगर हो जाता है तो टूट कर उसको नदी को फ्लो करके बाहर ले जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपका सेकंड। अब ध्यान रखा दोस्तों, समुद्री के तरंग। अब सवाल ये है कि सर इसमें ये है कि पृथ्वी की भूआकृति मुख्य रूप से तो ऐसे फर्स्ट टाइप का तो हो गया, फर्स्ट महाद्वीप महासागर। सेकंड टाइप का हो गया वलन है, भ्रंशन है, इसके साथ उत्थान है, दशान है, ज्वालामुखी है, ये सेकंड टाइप का हो गया। लेकिन थर्ड टाइप में कौन कौन सी आएगा दोस्तों, तो थर्ड टाइप में थर्ड टाइप यानी गत्यात्मक की वजह से क्या बनेगा, ध्यान रखें दोस्तों कि जब नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय छोड़ देते हैं क्योंकि नदी तो हर जगह निकलती है ना, जब नदी किसी पर्वत से निकलती है तो पर्वतों को काट देती है, तो काट दिया तो उसको क्या बोल देंगे, अपक्षय, ठीक है। और काटने के बाद, ठीक है, काटने के बाद जब जमीन में प्रवेश करती, काटने के बाद जब नीचे प्रवेश करती है तो बहुत सारे अपने साथ जलोढ़ लाती है, और जलोढ़ लाने के बाद इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं दोस्तों, मैदानी इलाका में लाने के बाद चारों तरफ फैला देती है, जिसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का जो भूमि आकृति जो बना है, वो कौन से टाइप में आ जाएगा, वो तृतीय प्रकार की भूमि की आकृति आ जाएगा। इसके साथ साथ नदी जो है समुद्र में प्रवेश करने से पहले दोस्तों क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो समुद्र में प्रवेश करने से जो डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा किस प्रकार की भूमि की आकृति होगी, तो डेल्टा जो है आपका तीसरा प्रकार का भूमि की आकृति हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम आज वीडियो को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और इसकी चर्चा हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देख भी नहीं पाएंगे, और देखते भी तो होंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत कम होते हैं। शुरुआत में ये देखते हैं जिससे हमने देखा है कि वीडियो को जो है, ठीक है, जिसमें इंटरटेनमेंट ज्यादा हो लोग उसको ज्यादा देखते हैं, ठीक है, हंसने के पर्पज से, मन नहीं लग रहा देख लिए। लेकिन जिसमें इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, उस वीडियो को बहुत कम लाइक एंड शेयर मिलता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों हमारे वीडियो को पसंद आया होगा, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे जरूर, ठीक है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।